देखो, शास्त्रों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ श्रेयस्कर बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ। परंतु इन चारों पुरुषार्थों से भी श्रेष्ठ श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। श्रीमद् भागवत धर्म के माध्यम से भगवान ने पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन और साध्य दोनों के स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री भागवत भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत की कथा साध्य भी है और यही साधन है, भगवत करने का साधन भी है और साध्य भी यही है। साध्य और साधन में जब भेद नहीं रहता, तब साध्य वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी साधन को छोड़ा नहीं जा सकता। साधन क्या है? जैसे आपको यहां आना था, अपने अपने घरों से कोई पैदल चल करके आया जिसका घर आसपास में होगा, कोई दूसरे मोहल्ले से होगा, तो कोई बाइक से, कोई कार से, कैसे भी अपने अपने साधन से आया। पर जब पंडाल में प्रवेश करने लगे तब उस साधन को छोड़ दिया। वो साधन था, साध्य क्या था? भगवान की कथा में पहुंचना, वो साध्य था। और उसका साधन बना कोई भी वाहन हो, किसी ने भी छोड़ा हो या हमारे चरण खुद ही हमको लेकर के आए हो, वो साधन बने। फिर उसको त्याग करके हम साध्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए अपने आसन में बैठ गए। परंतु जब साधन और साध्य एक होते हैं, तब साध्य वस्तु के मिल जाने पर भी, उसके प्राप्त हो जाने पर भी साधन वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता। साधन और साध्य एक ही है। यदि साधन के रूप में उसको त्याग देंगे तो साध्य भी अपने आप वो हमसे दूर हो जाएगा। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के रूप लीला गुणों का चिंतन, यह भगवत प्राप्ति का साधन है और यही भगवान का